राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवारांच्या राष्ट्रीय युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष धीरज शर्मा आपल्यासोबत आहेत। धीरज जी, आज एनसीपी ने भी एनडीए में एक स्टैंड लिया है। आप इंडिया अलायंस के साथ में रहे, इंडिया अलायंस के यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर रहे और कांग्रेस के यूथ विंग ने जो किया उसके खिलाफ प्रदर्शन किए है, तो क्या एनसीपी की भूमिका है इस सब में? देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार विरोध प्रदर्शन भी किया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका एक अपना एक दायरा होता है। एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक शांतिपूर्वक ढंग से कोई भी एक प्रोटेस्ट, एक आंदोलन होता है। लेकिन जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देश की इज्जत को तार तार करने का काम किया, इसका राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है, उसकी निंदा करती है। जिस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हुई, सब लोगों ने देखा कि एआई समिट हमारे देश में हुई, सबके लिए गर्व का विषय था। बहुत सारे लोग, ग्लोबल लीडर्स देश की राजधानी में उपस्थित थे और जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट निकाल के अपने आप को नग्न अवस्था में जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो अपने कपड़े नहीं उतारे, उन्होंने कांग्रेस के कपड़े उतारने का काम किया। और इस तरीके का पहले भी देखा है कि भले ही विदेश की भूमि पर हो, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इस तरीके से देश का अपमान करते आए हैं। इसी तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने देश के अंदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से किया, ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। इस तरीके की सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इसका विरोध जताया है, उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है और उनके लीडर्स को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। धीरज जी, उन लोगों का ऐसा दावा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई वहां पे। देखिए, वो जहाँ पे इतने बड़े बड़े कंपनी के सीईओज थे, इतने बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स वहाँ पे थे, उस तरीके से शर्ट उतारना, ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या राजनीतिक सलाहियत थी। बाद में उनके साथ क्या है, जनता तो वैसे भी मतलब वहाँ क्या हुआ, इसके अलावा भी जिस तरीके से कांग्रेस का पतन हो रहा है, वो भी एक तरीके से जनता का जवाब ही है। सर, अभी एक सवाल ऐसा है कि दोपहर में आज दिल्ली में ही प्रेस हुई है जिसमें रोहित पवार जी ने फिर एक बार कुछ सवाल उठाए। उसमें जो वीएसआर, अजीत दादा जी के एयर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व कंपनी है, उस वीएसआर का कनेक्शन कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू जी के साथ दिखा है और टीडीपी के जो मिनिस्टर है सिविल एविएशन, उनका रेजिग्नेशन की डिमांड की है। ऐसा लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, रेजिग्नेशन का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पार्टी के और भी बाकी सब लोग भी बार बार इसी डिमांड को उठा रहे हैं। जय पवार जी जो उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने भी इस पे डिमांड किया है कि वो बैन होना चाहिए। और जो ब्लैक बॉक्स का जिस तरीके से सब चीज़ें सामने आई, हम सब लोग चिंतित हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन ये जो मांग है रेजिग्नेशन की सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू के, उस रेजिग्नेशन डिमांड को सपोर्ट करेगी एनसीपी? देखिए, इस वक्त हमारा तो स्टैंड सिर्फ यही है कि जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। रिज़ाइन और बाकी के जो भी सब लोगों की अपनी एक पॉलिटिकल डिमांड है, वो उनका अपना अपना ये है। लेकिन हमारे लिए इसमें राजनीति महत्व नहीं रखती। हमारे लिए मायने रखता है कि हमारे नेता जिनको हमने खोया है, उनका जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।